पास प्रूफ है कि पेशेंट जब यहाँ रिसस्टेट हुआ है, उनके वाइटल स्टेबल थे। सिर्फ मियर ये कि उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी तो पेशेंट डेड था, वह डेड बॉडी यहाँ से शिफ्ट हुई, डेट इज फॉल्स एलिगेशन। 5:30 बजे तक हम उसको ट्रीट करते रहे कि इस उम्मीद में कि वो पेशेंट वापस आएगा, हमारा ट्रीटमेंट काम करेगा। आते हो हम आपको बगैर सर्जरी के रेफर कर देंगे हायर सेंटर पे, स्किम्स में या जम्मू में, जहां आपकी ये सर्जरी हो सकती है। उसने खुद बोला नहीं मैं यहीं करवाऊंगा, मैं इतना रिस्क उठाने को तैयार हूँ। बोलते यहाँ क्यों किया गया, वो ऑप्शन दिया गया था, उनको बताया गया था कि ऐसा ऐसा होता है। कभी भी अगर 0.1% चांस भी होता है तो वो एक्सप्लेन किया जाता है अटेंडेंट्स को। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि वो ना हो और हम अवॉइड करें, लेकिन सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। स्टिल उस पेशेंट को यहाँ स्टेबलाइज किया गया और फिर रेफर किया गया, और आफ्टर मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स कि वो जहाँ जाए वहाँ भी उसको बेड मिले, सारा मिले। ये बोलना कि आप पेशेंट जो शिफ्ट किया वो डेड था, ये बिल्कुल मतलब सरासर, जो हम किसी डेड पेशेंट को क्यों शिफ्ट करें। जितना हम कर सकते थे हमने सब किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर कर गई। आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर। देखिए, ये सबसे पहले तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि बहुत ही दुखद और बहुत दुख देने वाला ये एक हादसा हुआ है, और हम सब सिंपैथाइज करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, उस वालिद के साथ जिसकी बेटी की ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। देखिए, ये ऐसी सर्जरी थी जिसमें कि एक बहुत बड़ी हाइड्रेटेड सिस्ट है, और इस सिस्ट का फ्लूइड ऐसा होता है कि जिसके कभी कभी बहुत सीवियर रिएक्शंस ऐसी होती हैं। देखिए, रिएक्शन ऐसी होती है कभी कभी कि कम्स लाइक ए स्टॉर्म, जो शायद हर पेशेंट में कंट्रोल नहीं होती है। और अनफॉर्चुनेटली इस पेशेंट में ऐसा ही कुछ हुआ है कि जो रिएक्शन हुआ है, जो सीवियर रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन हुई और पेशेंट को सर्जरी के बाद एक्सट्यूबेट नहीं कर पाए। और जितना यहाँ डॉक्टर्स के पास था, वी ट्राइड एवरीथिंग कि पेशेंट को स्टेबल किया जाए। सेकंड बात ये कि पेशेंट की यही डेथ हुई थी, देन डेड बॉडी यहाँ पर शिफ्ट हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। वी हैव रिकॉर्ड्स, हमारे पास प्रूफ है कि पेशेंट जब यहाँ रिसस्टेट हुआ है, उनके वाइटल स्टेबल थे। जब हमने उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया हुआ है, हर वाइटल्स वर स्टेबल। सिर्फ मियर ये कि उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी तो पेशेंट डेड था, वह डेड बॉडी यहाँ से शिफ्ट हुई, डेट इज़ फॉल्स एलिगेशन। वो एक झूठ है, वो तो कोई सच बात नहीं है। उस बात पे हमारी एनेस्थेटिस्ट टीम है, वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगी कि वो पट्टियाँ क्यों लगाते हैं, वाई वी शिफ्ट पेशेंट्स लाइक दिस। लेकिन इन शॉर्ट कि ये ऐसी चीज़ है, सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशन हुई है पेशेंट को, इट वाज अ रिएक्शन, इडियोसिंक्रेटिक, अनएक्सपेक्टेड, सीवियर और एक्सप्लोजिव। इट कम्स लाइक ए स्टॉर्म, ऐसा रिएक्शन जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, सीवियर होता है। अनफॉर्चुनेटली इस पेशेंट में वही हुआ है। स्टिल उस पेशेंट को यहाँ स्टेबलाइज किया गया और फिर रेफर किया गया, और आफ्टर मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स कि वो जहाँ जाए वहाँ भी उसको बेड मिले, सारा मिले, बट सिक्किम्स में। एंड बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, अल्लाह ताला की जो मर्जी होती है, यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी। हमारा जो एफर्ट था, हमारी टीम का, एवरीबॉडी वाज देयर, ऑपरेटिंग सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, आई एम ए फिजिशियन, मुझे बुलाया गया, वी वर देयर, वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट। ऐसा नहीं है कि अपनी पेशेंट वहीं मर गया है एंड वी रेफर दिस पेशेंट, दैट इज फॉल्स। एग्जैक्टली वाई पेशेंट्स ऐसे शिफ्ट होते हैं, वो हमारे एचओडी एनेस्थीसिया आपको बताएंगे। नहीं देखिए, इस पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन, सर्जन तो मैं था तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 8:30 बजे जब पेशेंट ले जाते हैं, वो सारे जितने उस दिन की थिएटर की लिस्ट होती है, आपको भी पता है, सारे रिकवरी में लिए जाते हैं, फिर 1 by 1 को लिया जाता है। इसका हमने 11:30 बजे इसको थिएटर में ले गए, फिर 12 बजे तक इसका एनेस्थीसिया स्टार्ट हुआ। 12 बजे के बाद सर्जरी, जो एक्चुअल सर्जरी होती है, वो स्टार्ट हुई, जब बेहोश पूरा हो गया वो सारा प्रोसेस, उसके बाद। और 2-2:15 हमने इसका कंप्लीट की सर्जरी, और अब उसके बाद फिर आधा पौना घंटा लगता है उसको पेशेंट को वापस लाने में। वो पेशेंट थिएटर में थी, मैंने इसके फादर से बात की, आई टोल्ड हिम कि अभी ये टाइम थोड़ा सा है। फिर आधे घंटे बाद मैंने इससे दोबारा बात की, फादर से भी और इसका एक और रिलेटिव था। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लग रहा है वापस आने में, वील वेट, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एंड ऑल थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते रहे, हम ये उसको एक्सप्लेन नहीं किया ये कैसे हो सकता है, हमने उससे अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि ऐसे है। एंड 5:30 बजे तक हम उसको ट्रीट करते रहे कि इस उम्मीद में कि वो पेशेंट वापस आएगा, हमारा ट्रीटमेंट काम करेगा। बट जब हमें लगा कि नहीं, किडनीज पे असर पड़ रहा है, यूरिन उसका कम हो रहा है, तो तब हमने फिर आईसीयू स्किम से बात की कि वहाँ पे बेड अरेंज हो जाए, और वहाँ नेफ्रोलॉजी वाले, क्योंकि वहाँ नेफ्रोलॉजी का यूनिट डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, तो तब हमने इसको शिफ्ट करने का सोचा और उसके फादर को एक्सप्लेन किया। एंड उसके फादर की, अगर आप, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, उसने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे, एंड ही सेड कि आई नो यू हैव डन योर बेस्ट, अब बाकी अल्लाह की मर्जी, लेकिन हम, मुझे वहाँ पे मदद होनी चाहिए। हमने बोला नो प्रॉब्लम, हमारा तो पहले ही उनके साथ टच है, हम आपके समय, मैंने उनका नंबर लेके रखा, अपना नंबर उनको दे के रखा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बताएंगे, मुझे बताएंगे। मैंने ही उनको फोन किया जब वो बटोत में पहुंचे थे कि भाई पेशेंट कहाँ पहुंचा, क्या बात है।
तो वो बोलते हैं हम बटोद में पहुंचे बट पेशेंट की कुछ कंडीशन खराब हुई है, वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मैं कल ले जाओ, मेरी बात कराओ डॉक्टर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पेशेंट जो था वो तब तक अरेस्ट कर चुका था और पेशेंट उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये बोलना कि आप पेशेंट जो शिफ्ट किया वो डेड था, ये बिल्कुल मतलब सरासर जो हम किसी डेड पेशेंट को क्यों शिफ्ट करेंगे? आप सोचें हमने उस पेशेंट को वापस लाया यहाँ पे इस पे पोस्टमार्टम, हम क्यों उसको शिफ्ट करते? लेकिन उसको चांस थे कि वो ठीक रहे। अब उसका वो जो था रिएक्शन था इतना ज्यादा था फ्लूइड से, जो उसकी हाइड्रेटेड से फ्लूइड होता है, और ये पहली बार हमने सर्जरी नहीं की है, ये रूटीन यहाँ सर्जरीज होती हैं, ये हर बार होती है। रूटीनली हम उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये रिस्क है। अब मैंने आपके साथ शेयर की है कंसेंट जो उससे ली गई, उसको एक्सप्लेन किया गया 24 की सुबह को ही दोबारा सर्जरी करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक कंसेंट हम लेते हैं जब एडमिशन होती है, लेकिन एक सर्जरी से पहले दोबारा ली गई उसकी, और उसको एक्सप्लेन किया गया। उसमें अगर आप पढ़ेंगे साफ साफ लिखा है कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस पेशेंट को कभी कभी बेहोशी से वापस आने में टाइम लगता है, उसको ट्यूब ज्यादा देर रहती है, और इस कंडीशन में हमें शिफ्ट भी करना पड़ सकता है वेंटिलेटर पे या एम्बू बैग पे उसको हायर सेंटर में। और उसको एक ऑप्शन भी दिया गया एक्सप्लेन करके कि देखो ये रिस्क है, अगर आप चाहते हो हम आपको बगैर सर्जरी के रेफर कर देंगे हायर सेंटर पे, स्किम्स में या जम्मू में, जहां आपकी ये सर्जरी हो सकती है। उसने खुद बोला नहीं मैं यहीं करवाऊंगा, मैं इतना रिस्क उठाने को तैयार हूं। अब बहुत सारे पेशेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमने आज तक जितने किए हैं किसी में नहीं ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड होता है। अब इसमें वो ही रिएक्शंस हुई जो कि नोन है। अब वो रिएक्शंस इतनी ज्यादा होगी, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई किसी को देखे, आप समझे किसी को बी या ये मधुमक्खी काटती है तो 99% लोगों को कुछ भी नहीं होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, एक दो दिन में ठीक हो जाता है। बट किसी एक पेशेंट में ऐसे होता है कि इतनी खतरनाक रिएक्शन उसको होती है कि वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता, वो वहीं पे मर जाता है। उसी को बोलते हैं एनाफिलैक्टिक या इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। तो ये जो फ्लूइड होता है ये बहुत ज्यादा एंटीजेनिक होता है, इसमें अगर फ्लूइड किसी में जाए तो उसको थोड़ी सी रिएक्शन होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे में वही रिएक्शन बहुत ज्यादा हुई, और उसी का हम इलाज भी करते रहे प्रिवेंट करने के लिए भी, और जब हो गई उसके बाद भी, लेकिन वो नहीं सेटल हुई। ये तो जितना हम कर सकते थे हमने सब किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर कर गई। बाकी एनेस्थीसिया की हेड आपको एक्सप्लेन करेंगी कि ये कैसे हमने उसको शिफ्ट भी किया, तो उसकी वो स्लिप्स कैसे लगी थी आंखों। देखिए, पेशेंट हंसती खेलती जैसे वो बोल रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, लेकिन वो जो सिस्ट थी वो ऐसे बाहर से नहीं दिख रहा था ना। वो जैसे सर बता रहे हैं कि सीटी की रिपोर्ट है हमारे पास, तो सिस्ट बहुत बड़ी थी, और वो रिस्क कॉमन मैन को नहीं पता चलता है। इसलिए सर्जरी से पहले एक तो सर्जन का रिस्क होता है, एक एनेस्थीसिया का अपना रिस्क होता है, वो भी हम एज अ टीम ही लेते हैं सर्जन के साथ होके। तो हमने, जैसे मेरे डॉक्टर शफीक कंसल्टेंट है, उन्होंने खुद जाके पेशेंट से, अटेंडेंट से रिस्क एक्सप्लेन किया और उनको ऑप्शन दिया गया, क्योंकि सिस्ट बहुत बड़ी थी, हम सब जानते हैं, उसकी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। तो उनको बताया गया था कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है हाइड्रेटेड सिस्ट की, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ प्रोसीजर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे सर ने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि किसी 100 में से एक पेशेंट जिसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, कोई भी, आज तो सबके पास मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं, कोई भी गूगल करके बता सकता है कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है कि हर किसी की फिजियोलॉजी डिफरेंटली, हर किसी की बॉडी अलग बिहेव करती है, हर, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। जैसे बास का, मधुमक्खी की एग्जांपल दी सर ने। तो उसी वजह से ये जो फ्लूइड, सिस्ट का फ्लूइड उसकी बॉडी में गया है, तो इस वजह से इतनी सीवियर रिएक्शन हुई है इडियोसिंक्रेटिक, जो कि नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं होती है। जो नॉर्मल पेशेंट्स में होती है तो हम वो मैनेज करने के काबिल हैं, इसलिए सर्जरी की जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं यहाँ क्यों किया गया, वो ऑप्शन दिया गया था, उनको बताया गया था कि ऐसा ऐसा होता है। कभी भी अगर 0.1% चांस भी होता है तो वो एक्सप्लेन किया जाता है अटेंडेंट्स को कि ऐसा है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि वो ना हो और हम अवॉइड करें, लेकिन सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो मैम इसका कोई बैकअप प्लान था? देखिए, रिस्क तो होता है, लेकिन जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस हम बोल रहे हैं, कुछ होता है कि कोई जो कॉमन रिस्क है, उनका बैकअप प्लान हमारे पास था, तभी ये सर्जरी यहाँ की गई है। ऐसे नहीं है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर किया है, वैसा नहीं था। लेकिन जो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस की बात हम कर रहे हैं वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होती है, और वही इस बच्ची के साथ हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के बाद और कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि नॉर्मली 15-20 मिनट के सर्जरी के बाद पेशेंट होश में आ जाता है, और ये होश में नहीं आ रही थी बच्ची। इसके मुतालिक हमने फिर जैसे टेस्ट होते हैं
किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट हमने भेजा, तो वहाँ और यूरिन भी थोड़ा कम बना रही थी बच्ची, तो उससे फिर हमने ये डिसाइड किया कि एज अ टीम कि इसको वैसे सेंटर पे जहाँ पे नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट वेल एस्टेब्लिश हो तो स्किम्स रहेगा। और सर ने खुद एफर्ट लगा के वहाँ अरेंजमेंट, उनसे बात, हेड ऑफ द जो यूनिट है नेफ्रोलॉजी उनसे बात की कि इनको अब भेजा जाए क्या, ताकि पेशेंट ऐसे सफ़र ना हो। बाकी ऐसा जो ये बोल रहे हैं कि पट्टियाँ लगा के डेड बॉडी शिफ्ट की है, वैसा नहीं होता है। जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उसमें पेशेंट पूरा बेहोश होता है, अगर उसकी आंखें खुली है तो वो अपनी आंखें शट नहीं कर सकता है, तो अगर खुली रहेंगी कोई भी डस्ट है या एयर के साथ ही तो ड्राइनेस हो जाती है, कॉर्निया, कंजक्टिवा। उसके बाद क्या होता है कि सर्जरी के बाद विजन लॉस होने की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए हम शट करते हैं और टीयर ड्रॉप्स भी डाले जाते हैं। तो वो रीज़न है कि बंद की थी आंखें, बट लेमैन ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये मर गई थी इसलिए आंखें बंद की, तो फिर हमें खुली रखनी चाहिए। वो नहीं है जो आप मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी पेशेंट होश में नहीं होता है उसकी आंखें बंद की जाती हैं ताकि कॉर्नियल और कंजक्टिवल इंजरी ना हो और विजन में कोई प्रॉब्लम ना हो पेशेंट के। और देखिए ये दिस इज़ नॉट वन वे ओनली, क्योंकि देखिए एज अ सोसाइटी भी हमें अब थोड़ी सी ग्रो करना चाहिए। हमारी सोसाइटी और डॉक्टर्स के बीच में, पेशेंट्स या डॉक्टर हैं, मीडिया और डॉक्टर्स के बीच में इतनी दूरी और मिसट्रस्ट दिन ब दिन ऐसा बढ़ता जा रहा है। एक डॉक्टर अब एक पेशेंट को ट्रीट करने के पहले 10 बार सोचेगा वेदर आई शुड ट्रीट दिस, वेदर आई शुड प्रेस्क्राइब दिस ड्रग, मैं ये सर्जरी करूँ नहीं करूँ। कॉम्प्लिकेशंस दे आर ए पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। कुछ कॉम्प्लिकेशंस नोन हैं जो आप रेडी होते हो, यू विल ट्रीट देम। कुछ ऐसी रिएक्शंस इडियोसिंक्रेसी नो बॉडी इज प्रिपेयर्ड, जब वो होंगी ओनली देन यू विल सर्च फॉर दीज थिंग्स, इसको ट्रीट करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर डॉक्टर पे ब्लेम कर दिया जाए, भाई डॉक्टर नहीं कर दिया, उसी ने मार दिया, तो देन दिस विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि एक डॉक्टर किसी भी सोसाइटी में अपना हेल्थ केयर सिस्टम, वो अपनी सर्विसेज प्रॉपरली और सिंसियरली दे पाए। तो ये अब हमारी एज ए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मीडिया की, जो हमारी पब्लिक होती है उनकी, और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए। भाई उनको भी डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि भाई कॉम्प्लिकेशंस अलग चीज़ हैं, नेग्लिजेंसेस अलग चीज़ हैं, जो चीज़ ट्रीट हो सकती है वो अलग चीज़ हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली एज अ स्टॉर्म आ जाएं उनकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। एवरी टाइम हर कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो रादर देन एवरी टाइम ब्लेमिंग कि ये मर्डर हो गया, डॉक्टर ने मार दिया, पीपल एंड मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी दैट दे शुड अंडरस्टैंड कि आखिर ये एक मेडिकल सिस्टम जो है, ये हेल्थ केयर सिस्टम है, इसका ट्रीटमेंट कैसे चलता है, कॉम्प्लिकेशंस कैसे अराइज होती हैं, वो मैनेज कैसे होती हैं, नॉट दैट एवरी कॉम्प्लिकेशन इज ए नेग्लिजेंस। तो मुझे लगता है हमें हर फ्रंट पे ये जस्ट ब्लेमिंग डॉक्टर्स, वो नेग्लिजेंट हैं तो भी हो गया, तो दैट इज़ अगेन ए रॉन्ग थिंग।